हाँ लाइव स्ट्रीम भी हो गए, फोन कर रखिए हुए अपना। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये कर लिया था। रिफ्रैक्शन का मतलब तुम समझ गए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, तीनों पता है। इसको छोड़ो फिर। हाँ स्पीड ऑफ लाइट, इसका भी तुमको आइडिया हो गया, इसका हो गया ना, ये तो नहीं करवाना, क्या आगे वाला करवाना है, स्पीड ऑफ लाइट के आगे वाला कनेक्शन बिटवीन, है ना, ये सवाल है जो ठीक ठाक है। तो ये देखो पहली चीज, इसको दो तीन सवाल मैं करूंगा, साथ साथ लिख लो, तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की, ये बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ो एन टी ई और एन जी टी। इसमें कॉमन क्या है, टी कॉमन है, यहाँ पे भी टी कॉमन है, इसका मतलब टी हटेगा और क्या आएगा, जी और ई के अंदर कोई इक्वेशन बनेगी। तो क्या पूछा है, एन जी ई, जी ई भी पूछ सकता है और ई जी भी पूछ सकता है, इजी या फिर जी ई। कैसे, देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, एन टी ई, तो टी वाला नीचे, वी टी तो नीचे आ गया और ई ऊपर आ गया, वी ई ऊपर आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.86। तुमको लिखना कैसे है, कॉपी में लिख के दिखाओगे तो पहले ये लाइन, फिर ये, और फिर इसका आंसर ये, पहले ये लिखोगे, फिर एन जी टी इक्वल टू वी जी नीचे और वी टी ऊपर इक्वल टू में 1.54, ये लिखोगे। फिर चाहिए क्या, एन जी ई इक्वल टू वी जी नीचे और वी ई ऊपर, ठीक है, ये तुमको चाहिए। वी ई ऊपर कहाँ पर दिख रहा है, इन दोनों में, इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें टी नीचे, इसमें टी ऊपर है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तब तो देखो गड़बड़ हो जाएगा काम, डिवाइड करेंगे तब ये इससे मल्टीप्लाई वी टी का स्क्वायर और ये वी ई इंटू वी जी, ये तो करना नहीं है, टी हटाना है, तो टी हटाने के लिए एक ऑलरेडी नीचे है एक ऑलरेडी ऊपर है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वी ई अपॉन वी टी, वी ई अपॉन वी टी इंटू वी टी अपॉन वी जी, वी टी से वी टी कट गया, वी ई अपॉन वी जी आ गया, और वी ई अपॉन वी जी ही चाहिए था, तो खाली मल्टीप्लाई करेंगे काम खत्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 1.86 इंटू 1.54, तो 2.86 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 2.86 हो गया। एन के एस दे रखा है, एन के सी दे रखा है, इसमें भी के है इसमें भी के है, और इसका मतलब एस और सी निकालना पड़ेगा, तो के एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नीचे के ऊपर एस, इसमें नीचे के ऊपर सी, निकालना क्या है, नीचे एस ऊपर सी, ऊपर सी चाहिए, इसका मतलब वी सी ऊपर चाहिए, तो वी सी वाले को ऊपर रखो, वी सी अपॉन वी के, अब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वी के स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड वी एस अपॉन वी के से वी के कट गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, वी एस चला गया नीचे, ये आ गया, है ना, समझ गए क्या तुम, वी सी अपॉन वी एस। तो ऊपर क्या लिखेंगे, वी सी वाला कौन है 0.52, और नीचे वाला कौन है वी एस 0.79, ये आंसर आ जाएगा 0.52 अपॉन 0.79, 0.66, 0.66, क्योंकि 5 है लेकिन 5 के आगे 8 है, अगर 8 की जगह 5 से छोटा होता 0 1 2 3 4 तब तो 5 का 5 छोड़ देते, लेकिन ये 5 या 5 से बड़ा है आता है ना तुमको ये डेसिमल प्लेस, अगर 0 1 2 3 4 है तब तो सेम टू सेम रहेगा, और 5 6 7 8 9 है तो आगे वाला हो जाएगा, इन पांचों में आगे वाला हो जाएगा, मतलब 5 का 6
और इन पांचों में सेम टू सेम रहेगा जो है। एन क्यू पी, तो नीचे क्यू ऊपर पी, और इसमें नीचे आर ऊपर पी, और इसमें ऊपर तो सी। अगर सिर्फ अकेला दे रखा है मतलब ऊपर तो सी नीचे क्यू, और पूछा क्या है, ऊपर सी नीचे आर। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो पहले क्यू वाला निकालो, एन क्यू। तो वी क्यू को यहाँ लीजिए और 3 को नीचे ले आए, तो वी क्यू कितना हो गया, 3 अपॉन सॉरी C/3। ये हो गया वी क्यू बराबर C/3। वी क्यू की वैल्यू ऊपर वाले में डाल दें, वी क्यू की वैल्यू इसमें डाल दें, तो वी क्यू की जगह क्या लिख दें, C/, अपॉन वाला जो भी हो ना उसको ऊपर लिख दिया करो, C/3 को C/3 लिखना। अब अपॉन के अपॉन में तो इंटू में लिख दो, सबसे बड़ा तो यही रहता है डायरेक्ट। और ये किसकी वैल्यू है, 2 की, तो 2 इक्वल टू वीपी और 3/C। वीपी की वैल्यू निकालनी है, इसको यहां ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो 2C/3 इक्वल टू वीपी। इस वीपी की वैल्यू इसमें रख दो, तो 1 यहां पे लिख दो, 1.4 इक्वल टू आ गया, हाँ VP/VR, तो 2C/3/VR। ठीक है। VR के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 3VR, तो 1.4 इक्वल टू 2C/3VR। 3VR को, हाँ VR को 1.4 के पास ले गए और 1.4 को नीचे लिया है, तो VR बराबर 2C/4.2 लिख दें, 4.2 बस। VR को यहाँ ले गए, 3 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को 1.4 से किया 4.2। अब VR की वैल्यू VR में डाल दें, C/, कुछ भी नहीं है तो 1/, VR की वैल्यू 2C/4.2, ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये यहाँ मल्टीप्लाई, 4.2C/2C, C से C कट गया, 2 से 4.2 कट गया, 2.1। ये कल वाले सवाल था, ये तो कल किया अपन ने ये। इसमें देखो ये ऐसा ही है, सेम टू सेम। चलो खुद ट्राई करो अब करने का इसको। पहले काम तो करो, गिवन लिख के लाओ मेरे पास। चलो इसका आंसर आ गया नंबर 2। दो एक्सरसाइज और कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। अरे शांति रख ले महाराज, और देख ले अब। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज। तुमने इमेज फॉर्मेशन देखी है स्फेरिकल मिरर के अंदर, तो वैसे ही इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल लेंस में भी है। जैसे उसमें तुमने 4 डायग्राम देखे थे पहले। कौन से 4 डायग्राम, जैसे ये मिरर है और एक ये मिरर है, लाइट रे यहां से आई, अगर पैरेलल आएगी तो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सी, फोकस से जाएगी, फोकस से डॉटेड ऐसे सीधी, सी से आएगी तो सी से ही वापस चली जाएगी, फोकस पे आएगी, जैसे मान लो ये लाइन फोकस पे आई तो पैरेलल चली जाएगी, और पी से आएगी तो पी से ही उतना एंगल बनाते हुए वापस चले, यही काम इसमें होंगे। ऐसा सही लेंस के लिए है, लेकिन लेंस देखो, लेंस में क्या है, ये इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है ना, ये बाहर निकला हुआ है कॉन्वेक्स, अंदर घुसा हुआ है तो कॉनकेव। ठीक है, ये कॉनकेव, तो ये कॉन्वेक्स और ये क्या है,
कॉनकेव। अब देखो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले अपन ये चीज समझते हैं। देखो रिफ्रैक्शन को एक इस तरह से समझो तुम, ये तुम्हारे पास मान लो एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो कोई रे आएगी तो क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगी इसके, ठीक है ना। यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये जानी यहाँ पे चाहिए थी लेकिन पास में आ जाएगी, तो वही काम इसमें होता है। यहाँ पे एयर है और ये क्या है, एक तरह से लेंस है, लेंस एक तरह से क्या है, लेंस ही है। तो लेंस में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो ये यहाँ पे अगर अपन नॉर्मल ड्रॉ करें, ये अपन ने नॉर्मल वो टेंजेंट ड्रॉ कर ली और ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो नॉर्मल के पास में आ जाएगी, तो यहाँ से ये पास में आ जाएगी ऐसे। अब यहाँ पे आने के बाद में ये और अब लेंस से वापस इस किस में जा रही है, एयर में, तो सीधी जाने की जगह मान लो ये अपना वो है टेंजेंट और ये नॉर्मल है, तो दूर चली जाएगी, यहाँ से ये दूर चली जाएगी। इस तरह से होगा, मतलब दो बार इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, एक बार रेयरर से डेंसर और एक बार डेंसर से रेयरर। इसको इसको ना तुमको एक डायग्राम से और मैं दिखाता हूँ, और तुमको एक बार रिफ्रैक्शन आज करके दिखाएंगे, है ना। एक पेंसिल को पेंसिल के साथ और एक उसके सिक्के के साथ, बाउल वाला पहले देखा है। हाँ, इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें भी क्या सिस्टम है, सेम वही सिस्टम है। देखो एक बार इसको तुम याद कर लो, या तो अपने पास ये लेंस है अगर, और स्फेरिकल, इसमें स्फेरिकल सरफेस दो है, मतलब यहाँ पे भी पूरा सर्कल बनेगा और इस तरफ भी पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इसके फोकस इस तरफ भी है, फोकस इस तरफ भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ भी है, सॉरी फोकस इस तरफ भी है। देखो ये तो हो गया सेंटर, यहाँ पे ये पूरा बन रहा है ना, ये सेंटर, यहाँ पे ये बन रहा है, तो ये सेंटर, बीच में क्या हो गया, फोकस। पोल इसको बोलते हैं, ओरिजिन ओ बोलते हैं, इसमें पोल नहीं बोलते, इसको ओ बोलते हैं। अब देखो जो आगे वाला है जो काम का है अपने, वो क्या है F1, और इस तरफ वाला क्या है F2, ठीक है ना। और मतलब जो मेन फोकस है उसको अपन बोलते हैं F1, और जो दूसरा वाला बच गया उसको बोलते हैं F2, ठीक है। और जैसे यहां से अगर पैरेलल रे आएगी, वही रे कहां से लेके आनी है, हमेशा राइट से, है ना, लेफ्ट राइट पे लेके आनी है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट लेके आनी है ना, यहां से यहां लेके आनी है रे, और उसी के हिसाब से सारे के सारे साइन कन्वेंशन चलेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज राइट में है तो प्लस में है, लेफ्ट में तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस है, नीचे है तो माइनस है। जैसे साइन कन्वेंशन मिरर में था, वही साइन कन्वेंशन लेंस में। कहानी सारी क्या है, रे कहां से आनी चाहिए, लेफ्ट से। तो यहां से रे आएगी पैरेलल, तो कहां से जाएगी, फोकस से। अगर इस फोकस से आएगी, मान लो ये फोकस से आ गई, कहां से जाएगी, पैरेलल। और ओ से आएगी, ओ से ही चली जाएगी, ठीक है ना। बस ये तुमको याद रखना है। अब देखो मनीष, या फिर कल कर लें क्या इसको यार, है ना, 27 हो गए, कल कर लेते हैं। एक काम करना, ये 6 और 8, 6 और 2 8, इसके डायग्राम है वो बना के लाना तुम खुद से। खुद से कैसे बनाओगे, एक बार हिंट दे देता हूँ। एक लेंस है, एक बार ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यहाँ पर है, यहाँ पे अपना F और यहाँ पे अपना C। तो एक बार ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम ऑब्जेक्ट C से जस्ट दूर है, दूसरा डायग्राम ऑब्जेक्ट C पर है, तीसरा डायग्राम ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, फोर्थ डायग्राम फोकस पर है, फिफ्थ डायग्राम, और फोकस और O के बीच में सिक्स डायग्राम। इसके तो 6 बनेंगे, और कॉनकेव है तो इसमें एक तो बहुत दूर होगा और एक पास में होगा, इसके 2 डायग्राम बनेंगे, ठीक है। 8 डायग्राम, 2 इसके 6 इसके। और इसके लिए तुम एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, फिर खुद से चेक कर सकते हो डायग्राम कैसे बनते हैं, इमेज को इधर उधर लेके जाके, ऑब्जेक्ट इधर उधर लेके जाके।
इसका नाम क्या है, रे डायग्राम करके ये ऐप है फोन में।